श्री राम। जिस प्रकार विश्व में महायुद्ध की स्थिति बन रही है, इजराइल ईरान का हो या तो फिर रूस यूक्रेन का हो, कई बड़े बड़े ज्योतिषी 2033 तक परमाणु विश्व युद्ध की आगाही कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा से भारत और विश्व में बढ़ रही है। समुद्र के नज़दीक वाले बड़े शहर और अमेरिका में फ्लोरिडा राज्य में जल स्तर बढ़ने की समस्या है। ऐसी स्थिति में अपने आप को शारीरिक आर्थिक जो लिखा है पता नहीं, और आध्यात्मिक रूप से कैसे सुरक्षित रखें। क्या ऐसी प्राकृतिक आपदा वाली जगह से प्रकृति की चेतावनी सुनकर निकल जाना चाहिए? श्री राम। जब जब पृथ्वी पे भार बढ़ता है तो महायुद्ध होते आए हैं। पृथ्वी कहती है, गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, जसमि गर्व एक परद्रोही। पृथ्वी कह रही है, बड़े बड़े समुद्र, बड़े बड़े पर्वत, बड़ी सरिताएं, इनका भार मेरे को नहीं है। परंतु पृथ्वी पे भार कौन है? जस मोई गरु एक परद्रोही, दूसरों से द्रोह करने वाले। सारी सृष्टि में, संपूर्ण विश्व में परमात्मा परिपूर्ण हैं। अगर हम नहीं जानते हुए भी किसी से द्रोह कर रहे हैं तो हम परमात्मा से द्रोह करते हैं। और परमात्मा से द्रोह, आप जानते हैं कि परमात्मा की संतुष्टि से संपूर्ण विश्व की संतुष्टि हो जाती है, और परमात्मा के द्रोह से संपूर्ण विश्व से द्रोह हो जाता है। विश्व अर्थात सृष्टि। तो ये समझने जैसा है कि अगर हम किसी के साथ भी द्रोह कर रहे हैं, और आज ऐसे मानव की संख्या बहुत बढ़ रही है, 90% से अधिक होंगे ऐसे मानव जो दूसरों से द्रोह करने वाले हैं। और भी हो सकता है, कितने हों हम तो नहीं कह सकते हैं, परंतु बहुत अधिक संख्या है, 90 से तो ऊपर सुनिश्चित। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पे जो भार बढ़ा है, इसको कम करने के लिए कोई ना कोई उपाय, चाहे वो परमाणु युद्ध हो या पहले जैसे राम रावण युद्ध हुआ, महाभारत हुआ। महाभारत से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध जो 23 अक्षौणी सेना लेके मथुरा पे आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था उसने, और भगवान ने उसको प्रत्येक बार पराजित करके लौटा दिया था। महाभारत में तो केवल 18 अक्षौहिणी सेना थी, और वो जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना को लेके आया। मतलब इतना अधिक स्तर पे जनसंहार हुआ। और उस जनसंहार के बाद, महाभारत के बाद परीक्षित के राज्य में सुख शांति आई। जब परीक्षित का राज हुआ तो लोग सुख शांति से रह रहे थे। उसी समय कलयुग आधम का, और कलयुग ने अपना विस्तार किया। अभी जो वर्तमान स्थिति है, हम सब कली के काल में, कली काल में जी रहे हैं। और
कलिकाल में तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। चारों तरफ विरोधाभास है। आपस में आप देखते हैं एक राष्ट्र से एक राष्ट्र टकरा रहा है, एक प्रांत से एक प्रांत टकरा रहा है, एक गांव से एक गांव टकरा रहा है, एक मोहल्ले में एक मोहल्ला टकरा रहा है, एक घर दूसरे घर से टकरा रहा है, फिर परिवार में कलह है। यहाँ कलह पति पत्नी के बीच में है, पुत्र पिता के बीच में है, माता पुत्र के बीच में है। ये कलह जो है ना, ये सब जगह फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है। कली का प्रभाव है। परंतु वर्षा ऋतु आने पर हम सब वर्षा से बचने के लिए साधन करते हैं। अपनी जो आवासीय व्यवस्था है उसको इस प्रकार का बनाते हैं कि वर्षा का उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। जो झोंपड़ी में रहने वाले हैं वो भी उसके ऊपर कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे वर्षा में पानी पड़ने पर सुरक्षा हो सके। घर से बाहर निकलने के लिए हम रेनकोट, छतरी आदि आदि का सहारा ले लेते हैं। इसी प्रकार से कलयुग से बचने के लिए प्रकृति ने साधन बताए हैं। रामचरितमानस में राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालहि दल सुरसाल। कलिकाल जो है हिरण्यकशिपु है और जापक जन जो है वो प्रहलाद है। राम नाम नरकेसरी, और जो भगवान का नाम है वो नरसिंह भगवान है। अगर हम भगवान के नाम का अवलंब ले लेते हैं, भगवान का नाम सुमिरन करते हैं, जप करते हैं, हो सकता है कि सुमिरन हर समय ना हो। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। ये सुमिरन और जप दोनों में अंतर होता है। सुमिरन कहते हैं हृदय से, मनोभाव से, फिर परमात्मा का चिंतन किया जाता है, वो सुमिरन है। उसमें जप भी साथ में हो सकता है। जब राम नाम का सुमिरन की बात आती है, एक तो नाम का जप होता है, सीताराम सीताराम इस प्रकार से बेखरी वाणी से हम जप सकते हैं। फिर उसको उपांशु रूप में जप सकते हैं। उपांशु में ओष्ठ बंद रहते हैं, जीभ अंदर चलती है। फिर मनसा जप हो सकता है। मनसा जप में जीभ, ओष्ठ, दांत सब स्थिर रहते हैं, केवल मन से ही जप चलता है। और इसके बाद अजपा, अजपा में अहंकार शून्य स्थिति में जब हमारा कर्तृत्व अभिमान गल जाता है और ऐसी स्थिति में अंदर से जप चलता है अभ्यास के द्वारा। और जो अभ्यास आगे बढ़ जाता है तो सृष्टि में जो नाद हो रहा है, सृष्टि में सबसे पहले रनंकार की ध्वनि आई है। जब साधक उस रनंकार की ध्वनि को पकड़ लेता है, अध्यात्म राम रक्षा में लिखा हुआ है रोम रोम रनंकार, रोम रोम में उसके रनंकार की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। और फिर वो एक विशेष प्रकार का वज्र पंजर कवचम, वज्र पंजर नाम का कवच तैयार हो जाता है जो उसकी रक्षा करता है। तो हमको जप करके अजपा की स्थिति में पहुंचने के बाद वज्र पंजर कवच में अपने आप को सुरक्षित करने की जरूरत है, अथवा सुमिरन करके अपने आप को सुरक्षित करने की जरूरत है। अगर हम राम नाम से सुरक्षित हैं, जगत जेत्रेक मंत्रेण श्री राम नामना भिरक्षितम, जगत के जितने भी मंत्र हैं वो राम नाम से अभिरक्षित होते हैं। तो अगर हम
राम नाम से अभिरक्षित हैं तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कलिकाल ने कहा जाता है जगतगुरु भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास कलिकाल पहुंचा, पहुंचने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था, परंतु परीक्षित ने उसको जुआ, शराब, मद्यपान, कलह इत्यादि में निवास बताया था। तो उसने निवेदन किया कि आपने ये सब जगह तो बता दी, मतलब कोई भी अच्छी जगह मेरे लिए नहीं बताई है आपने। तो परीक्षित ने कहा ठीक है, स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। वैसे स्वर्ण का दोनों प्रकार का अर्थ है। स्वर्ण यानी लोभ, लोभ में भी कलिकाल का वास हो जाता है, और स्वर्ण यानी स्वर्ण धातु। तो जगतगुरु भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास कोई व्यक्ति ने सोने का पंचपात्र, कि स्वामी जी जो आचमन इत्यादि करते हैं तो उसके लिए स्वर्ण पात्र रख दिया जाए। कोई भी वस्तु महापुरुषों को देने से लोग सोचते हैं कि हमारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। और सोने का दान विशेष रूप में माना जाता है। सोने की चोरी महापात है। स्वर्णस्तेयम सुरापानम, ये महापातक हैं। परंतु सोने का दान बड़ा दान में गिना जाता है, और उससे बहुत संकटों की रक्षा हो जाती है। परंतु दान के समय दात्यमिति दीयते अनुपकारणे देश काले च पात्रे तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान देश काल परिस्थिति के अनुरूप सुपात्र को दिया जाता है, अनुपकारणे, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी कारण के, तत्दानम, वह दान जो है सात्विक माना जाता है। तो स्वामी जी के पास किसी भक्त ने एक सोने का पंचपात्र, आचमन इत्यादि लाके रख दिए। स्वामी जी की सेवा में रखे गए। स्वामी जी ने जैसे ही आचमनी से जल लेने के लिए रामाय नमः, राम भद्राय नमः, रामचंद्राय नमः किया, तो उनको लगा कि इसमें कुछ विशेष प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर रखा है। स्वामी जी ने कहा कौन हो, सामने आओ। कलिकाल हाथ जोड़ के कंपित होता हुआ खड़ा हो गया। कलिकाल ने कहा महाराज, 4 युग ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, और आपकी बनाई हुई सृष्टि में ब्रह्मा जी को अधिकार है। ब्रह्मा जी ने ये जो व्यवस्था दी है उसके अनुसार पहले सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है। अब मेरा काल चल रहा है, मैं आया हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। आप शरणागत वत्सल हैं, आप शरणागत का त्याग नहीं करते हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी जी ने कहा ठीक है, अब तुम शरण में आ गए हो तो भगवान का नाम स्वयं भी जप करो, और जिससे तुम्हारे मन बुद्धि स्थिर रहेंगे, तुम कोई गलत निर्णय नहीं ले सकोगे। और जो व्यक्ति राम नाम का अवलंब लिए हों उनको सताना नहीं। जिसने राम नाम का सहारा ले रखा है, जो राम नाम का जप करता है, उसको सताना नहीं। और अगर कोई नाम के बल पे अपराध करता है, नाम की ओट में पाप करता है कि हम तो नाम लेते रहते हैं और पाप हमारा क्या करेगा, पाप हमारे को छू भी नहीं सकता है। राम नाम के बल पे जो पाप करते हैं, अपराध करते हैं, एक तरफ नाम संकीर्तन करते हैं, दूसरी तरफ दूसरों को ठगते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, तो ऐसे लोगों को तुम छोड़ना नहीं।
उनके ऊपर तुम अपना दुष्प्रभाव दिखा सकते हो। राम नाम के आधार पे जो दुष्कर्मों में प्रवृत्त लोग हैं उनको दंडित करना। स्वामी जी का आदेश मान के कलिकाल ने ये बात स्वीकार कर ली है। और जो लोग प्रेम भाव से, सदहृदय से क्षमा याचना करते हुए कि प्रभु जीव हैं, भूलें होती हैं, फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके हम अपराध से बचें। और फिर भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमने जान में अनजान में अनेक अपराध किए हैं, उनको आप क्षमा करके आप हमको आश्रय दीजिए। तो इस प्रकार से भगवान का आश्रय लेके नाम जप करने वाले कलिकाल से रक्षित हो जाते हैं। देखो, समय की मर्यादा के अनुसार थोड़ा सा सारांश में कह रहे हैं। इन्होंने जो युद्ध इत्यादि की संभावनाएं जो ज्योतिषी बता रहे हैं उसके विषय में कहा है, तो उसके विषय में समझ लेना चाहिए। इस प्रकार के अनेक योग बनते हैं। 1962 में 1962 में अष्टाग्रह योग आया था। उस समय भयंकर चाइना के साथ वार हुआ, हिंदुस्तान और चीन का बड़ा युद्ध हुआ और भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आईं और बहुत काफ़ी कुछ देवी प्रकोप हुए। परंतु दूसरी तरफ लोगों ने इतने यज्ञ अनुष्ठान किए, जप इत्यादि किए। वैसे कहने वाले उस समय भी कह रहे थे कि इतना घी जो अग्नि में होम कर दिया जा रहा है, इतना गरीबों को खिला दिया जाता तो अच्छा था। ऐसे भी कहने वाले विचारक, बुद्धिजीवी, देश के नेता लोग अपना वक्तव्य दे रहे थे। आपको मालूम है, हम हमेशा एक बात स्पष्ट कर देते हैं, एक मिर्ची आप खाएंगे उससे केवल आप प्रभावित होंगे। उस मिर्ची को कूटेंगे, पीसेंगे तो उसके कण फैलेंगे, कुछ लोगों को प्रभावित कर देंगे। और उस मिर्ची को अग्नि में छोड़ देंगे अगर आप, तो उसके कण बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं और बहुत दूर तक उसका प्रभाव होता है। इसी प्रकार से घी अगर हम अकेले खा लेंगे तो हम ही प्रभावित होंगे उससे, उसका जो कुछ भी हानि लाभ है वो हमको ही मिलेगा। परंतु जो अग्निहोत्र के द्वारा होम किया जाता है, देवता संतुष्ट होते हैं। अग्नि में जो घृत का सूक्ष्म भाग है वनस्पति इत्यादियों में पहुंचता है और उसके साथ साथ जन साधारण को आवश्यकता अनुसार जितनी उसको जरूरत है उतना लाभ उसको भी मिल जाता है। तो यज्ञ जो है पवित्र कर्म है। यज्ञात भवन्ति पर्जन्या, पर्जन्या धन संभव। गीता में भगवान कहते हैं जिस समय सृष्टि का विस्तार हुआ उस समय प्रजापति ब्रह्मा ने बताया कि मानव जो है देवताओं को यज्ञ के द्वारा, उनका हविष्य के द्वारा उनका भाग प्रदान करेगा। देवता जो हैं मनुष्य को उसको मनोवांछित पदार्थ प्रदान करेंगे। तो यज्ञ जो है सबके लिए कल्याणकारी है। तो उस समय 62 में, सन 62 में बहुत बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान हुए और उनका प्रभाव हुआ कि ये अष्टाग्रही योग से रक्षा हुई। वैसा योग अभी तक नहीं आया है अष्टाग्रही योग, क्योंकि 9 ग्रह में से 8 ग्रह एक घर में कभी नहीं बैठते, जल्दी नहीं बैठते हैं। आया तो है ही। तो कहने का मतलब ये है कि ज्योतिषी जो बता रहे हैं उसके हम खंडन नहीं कर रहे, परंतु अगर धार्मिक कृत्य, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि और हमारे जो ऋषि महर्षि, भारतीय संत अर्थात विश्व शांति हेतु कार्य करने वाले महापुरुष, संपूर्ण अंतरिक्ष की शांति के लिए कार्य करने वाले महापुरुष
ऐसे जो हिंदू सनातन धर्म वाले संत महापुरुष हैं, वैसे तो सभी संत श्रेष्ठ हैं, सभी अच्छे हैं, हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, परंतु जिनकी दृष्टि में सार्वभौम अस्तित्व की शांति निहित है, ऐसे जो महापुरुष यज्ञ अनुष्ठान करके परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, तो उसका भी परिणाम आएगा और उसके परिणाम से ये सब महायुद्ध इत्यादि में बहुत कुछ राहत मिलेगी, बहुत कुछ राहत मिलेगी। उससे हम सब की रक्षा हो सकती है। तो अपनी रक्षा के लिए, सार्वभौम पृथ्वी की रक्षा के लिए और भी संपूर्ण अस्तित्व की रक्षा के लिए यज्ञादिक पवित्र कार्य किए जाएं, कराए जाएं। और यज्ञों में भी यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, जप यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है। जप यज्ञ करें, भगवान का नाम जप करें तो अच्छा होगा, रक्षा होगी। अपने आप की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा है कि नित्य प्रति 21,672 श्वास प्रत्येक दिन के लिए निर्धारित है औसतन रूप में। कोई उसमें से ज़्यादा खर्च करता है, कोई कम खर्च करता है, तो कम से कम 21,000 जप प्रत्येक दिन हम कर लें और जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अधिक से अधिक करें, तो उससे संपूर्ण पृथ्वी पर शांति होने की पूरी संभावना है। आज शरद महोत्सव पुनीत पर्व है। आज के ही दिन योगेश्वर ने महाराज का आयोजन किया, जिसमें भोले बाबा पधारे और गोपेश्वर भय। कृपया पर्व का रहस्य समझाएं। कल इस विषय में चर्चा हो चुकी है, फिर भी शायद वो कल नहीं सुने होंगे, जो भी है। आज शरद पूर्णिमा है, चंद्रमा उदित हो रहा है और अश्विन मास की शरद पूर्णिमा है। वैसे अश्विन नक्षत्र कल है। पर आकाश में आज के दिन ही अश्विन नक्षत्र पूर्व दिशा में दिखाई दिया गया है। ज्योतिष की गणना के अनुसार अश्विन नक्षत्र कल आएगा, तो ये अश्विन मास की पूर्णिमा है। और आज के दिन प्रकृति जो है निर्मल होती है, जल निर्मल होता है, वायुमंडल निर्मल होता है, और ऐसे में चंद्रमा से निकलने वाली जो रश्मियाँ हैं, किरणें हैं, वो हम सबको विशेष लाभ देती हैं, वनस्पतियों को विशेष लाभ देती हैं। और उन सब किरणों का जहाँ सीधे सीधे चंद्रमा का सफ़ेद रंग से बहुत संबंध है, इसीलिए चंद्रमा का मोती धारण किया जाता है। सफ़ेद रंग का पायस, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो पायस बना के रात्रि में रखा जाता है और भगवान के समक्ष कीर्तन भजन करते हैं। भगवान को भी चंद्रमा की किरणों से स्नान कराया जाता है। ठाकुर जी विराजमान होते हैं खुले में, जहाँ चंद्रमा की किरणों के द्वारा भगवान का भी अभिषेक होता है। तो आज का दिन पवित्र है। भोले बाबा महारास में रास लीला क्या है? जीव का परमात्मा के साथ मिलन। ये जीव जो है, जब ते जीव हरिते बिलगानो, तब ते नेह देह गेह निज मानो। ये जीव जो है देह में आसक्ति करके, अपने घर संपत्ति आदि में आसक्ति करके परमात्मा से अलग हो गया है। और जब ये जीव देह गेह की आसक्ति को छोड़ के, मोह ममता का त्याग करके केवल परमात्मा को वरण करता है, परमात्मा को स्वीकार करता है, और परमात्मा ऐसे जीव को स्वीकार करते हैं। तो महारास अर्थात
जीव, कौन सा जीव? जो महामोह ममता का त्याग करके केवल भगवान की शरण में आता है, ऐसे जीव को भगवान स्वीकार करते हैं। उस समय जीवाचार्य और त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर सभी उपस्थित होते हैं। महाराष्ट्र में पुरुष और प्रकृति की लीलाएं प्रत्यक्ष रूप में देखी जाती हैं। पुरुष रूप में एकमात्र भगवान हैं और प्रकृति के रूप में सार्वभौम सृष्टि की जो अष्टधा प्रकृति है वो सब आ जाती है। तो भोले बाबा जो हैं वो भी गोपी बनकर, उनको गोपेश्वर कहा जाता है, गोपी बनकर महाराष्ट्र में भाग लेते हैं। अर्थात जीव जब अपने जीवत भाव को छोड़ के शुद्ध बुद्ध स्वरूप का अनुसंधान करके, स्वरूप का चिंतन करके स्वरूप में स्थित होता है तो परमात्मा के साथ उसका मिलन होता है। और वही महाराष्ट्र की लीला है। अगर हम सब चाहें तो हम सब भी आज के दिन या किसी भी दिन जब मोह ममता का त्याग करके परमात्मा की लीलाओं में सम्मिलित हो जाएं। ये सारी सृष्टि परमात्मा की लीलाएं चल रही हैं, सारी सृष्टि में परमात्मा की लीलाएं चल रही हैं। उसमें हम सबको भगवान ने जैसा अभिनय दिया है उस अभिनय को सुचारू रूप में करते हुए योगः कर्मसु कौशलम, योग कहते हैं कर्म की कुशलता को, कुशलतापूर्वक कर्म करना ही योग हो जाता है। जो हमको भगवान ने अभिनय सौंपा है उसको सही रूप में, सुचारू रूप में, सुव्यवस्थित रूप में करते हुए हम जीवन जिएं और जीव का परमात्मा के साथ मिलन हो, यही महारास है। हमारे पापा जी बहुत परेशान हैं। हमने बहुत जगह पर इलाज करवा लिया पर बीमारी में आराम ही नहीं पड़ रहा है। गुरुदेव आपकी कृपा हो जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। हमारे पापा जी की नौकरी राम टेकरी में ही है, वह गार्ड साहब हैं और आपकी कृपा से मेरे पापा की सारी दुख बीमारी अच्छी हो जाए और मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मैं कक्षा 11th में हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी पढ़ाई में लग जाए अच्छी तरह से। मेरा नाम पूर्वी है। मेरे पापा का नाम श्री युवराज सिंह राजपूत है। गुरुदेव आपकी कृपा हम पर हो जाए तो सब कुछ कुशल मंगल हो। तो पूर्वी बहन जो भी है, जहाँ भी है, उन्होंने पत्र लिख के भेजा है। पत्र आपको सुना दिया गया और अब उत्तर पूर्वी बहन के लिए भी है, आप सबके लिए भी है। सर्वप्रथम जीवन में दुख क्लेश क्यों आता है? करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक कर। ये जितने भी भय, रोग, वियोग, अनेक अनेक प्रकार से जो जीवन में दुख आ रहे हैं उनका मूल कारण है हमारा किया हुआ कुकृत्य, जो हमने दुष्कर्म किए हैं। दुष्कर्म करते समय हम भूल जाते हैं कि इसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। जब फल मिलता है तो कहता है कि हमने कौन सा ऐसा कर्म किया जिसके कारण आज हमारी ये दुर्दशा हो रही है। हम हमेशा एक बात कहते हैं, अगर फल हमारे पास है तो हमको मालूम पड़ जाता है कि इसका बीज कौन सा होगा। आम का फल है तो आम का बीज होगा, बबूल का फल है तो बबूल का बीज होगा। ये तो सीधी सी बात है। कर्म फल, हम जैसा कर्म किए हैं उसी का कर्म फल हम भोग रहे हैं। तो जीवन में जो भी दुख सुख आ रहा है ये सब अपने किए हुए कर्मों का ही परिणाम है। अब हमको जो पूर्व में हो गया वो तो हो गया, गतम न शोचम। जो बीत चुका है उसके लिए तो शोक नहीं करना है,
परंतु वर्तमान में हमको कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिसके कारण हमारा भविष्य बिगड़े। जो कुछ अब लो न सानी अब न संयम, अभी तक जो बीता हुआ समय में हमने जो कुछ किया वो ठीक है, परंतु अभी जब से राम कृपा भव निशा शिरानी, जब से भगवान की कृपा से समझ आ जाए उसी समय से हमको निश्चय कर लेना चाहिए कि अब हम किसी के साथ भी द्रोह नहीं करेंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। सदा एक दूसरे के हित में तत्पर रहेंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम सौहार्द का भाव रखेंगे और सबका हित चाहते हुए कार्य करेंगे। और तो पढ़ाई कर रही है बच्ची, अच्छी है, बहुत अच्छा है, पढ़ाई में मन लगे, पढ़ाई की सफलता इसी में है। एकाग्रचित होके पढ़ाई करना चाहिए और मन लगा के पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे वो स्वयं का भी जीवन सुधार सके और परिवार का भी जीवन सुधार सके। भगवान कृपा करें। जय श्री राम।